धरने पर बैठे रहे। यही अपने जीवन में आपको करना है। कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, और इस ढंग से संघर्ष करके आप समाज में जो भी कोई है, दीनहीन, गरीब, किसान, गांव का आदमी, दलित, आदिवासी, जिस किसी के भी साथ अत्याचार हो, इसी आक्रामकता के साथ आप आंदोलन करें। और इस बात का ध्यान रखें कि देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है। अपन किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में नहीं ले। गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसक आंदोलन करते रहेंगे तो आपको जनता का भी साथ मिलेगा, और सरकार किसी भी स्थिति में अन्याय नहीं कर सकेगी। आप जानते हो, जिन अंग्रेजों के राज में सूरज तक नहीं छिपता था, उन अंग्रेजों को महात्मा गांधी ने, जो हाथ पे डंडा लेकर, तन पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, और उन अंग्रेजों को अपने देश से लिए भागने को मजबूर कर दिया अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए। इसलिए आंदोलन से सदैव अहिंसात्मक हो, इस बात का ध्यान रखा जाए, और अपनी जो भी बात है उसको प्रबलता से रखें, मजबूती से रखें, और भाषा की मर्यादा रखें। अमर्यादित भाषा का परिणाम है कि जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी अपने आप को मानते हैं, उनको आज 2 साल की सजा हुई है और उनकी सांसदी भी गई है। इसलिए मर्यादित भाषा में अपने बातों को रखना, और सरकार को, अधिकारियों को जनता के हिसाब से मांग मनवाने के लिए मजबूर करना, ये अपन को सीखना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब 10-12 दिन तक करीबन 25 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता, यहाँ विशेषकर पूर्वी राजस्थान के कार्यकर्ता, कलेक्ट्रेट के साथ धरने पर आए, और उसी तरह दिन रात बैठे रहे। जैसे मैं कभी आंदोलन करता हूं तो मैं बैठा रहता हूं, मेरे साथ आप लोग बैठे रहते हो। ये प्रवृत्ति अपने जीवन में डाल लो कि हमें कठोर परिश्रम करना, राजनीति में कमिटमेंट होकर काम करना, जनता के लिए समर्पित होकर काम करना। उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई ढकोसला नहीं होना चाहिए, कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। उसमें दिखना चाहिए तो संघर्ष ही दिखना चाहिए। अपने सिद्धांतों का ध्यान रखें, अपने विचार का ध्यान रखने, अपनी विचारधाराओं का ध्यान रखें। और खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि जब कोई गरीब आपके सामने आए तो उनकी आंखों की तरफ देखो, उसकी बदहाली की तरफ देखो, और उसको कोशिश करो, अगर आप न्याय देने की स्थिति में तो न्याय दो, नहीं तो जो भी न्याय देने वाला है उसके सामने मजबूती से अपनी बात रखे, उसको न्याय दिलाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बहुत बड़े विचारक थे और जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि समाज की जो लाइन है उसमें अंतिम पायदान पर कौन खड़ा है, उसको आगे लाना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यही हमारी विचारधारा का मूल मंत्र है, यही एकात्म मानववाद का मूल मंत्र है। इसलिए अपन को गरीब को आगे लाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। सरकार दमन करती है, सरकार दबाती है, मुकदमे भी लगाती है, लाठीचार्ज भी करती है, जेल भी भेजती है। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कानून को हाथ में नहीं लेते, सामने वाला कई कानून को हाथ में ले तो ले। जैसे कि आपको पता है कि रात के 3 बजे उन वीरांगनाओं को इस कायर पुलिस ने उठाया, जिनके पति ने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। उनको अपमानित किया गया, आपको पता है, मुख्यमंत्री के निवास के सामने अपमानित किया, रात के 3 बजे उठाया, जब उनके कपड़े खींचे गए, उनकी चोटियां खींची गई और गाड़ी में ले जाकर पिन चुबोई गई। एक मंजू जाट को तो कई दिनों तक पुलिस ने गायब रखा, 36 घंटे बाद उसका पता लगा, वो हरियाणा में उसको ले गए। और अभी भी 3 वीरांगनाओं के आपको पता है भारी पुलिस बल लगाया। नगर की वीरांगना के तो 40 पुलिस और भाट डीवाईएसपी थानेदार लगाए। उसी भांति उन 2 वीरांगनाओं को अब तक भी कैद कर रखा है। कैद खाना इस गहलोत सरकार में ऐसा महिलाओं के साथ पहली बार हुआ है।
जो मंजू जाट है वो अस्पताल में इलाज करा रही है, वहां भी पुलिस है, घर पे भी पुलिस है, जहां रहती है वहां पर भी पुलिस है। ऐसे ही मधुबाला अगर मंदिर में जाती है तो उसके पीछे पुलिस जाती है, घर में रहती है तो घर में पुलिस खड़ी रहती है, रिश्तेदारी में जाती है तो वहां पुलिस जाती है। ऐसा तो जो इंदिरा जी ने घोर इमरजेंसी लगाई थी उसमें भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ जो राजस्थान में अब की बार गहलोत साहब ने अत्याचार किया है। मैं आप लोगों को ये बात भी कहना चाहूंगा, चाहे गहलोत साहब ने मेरे लिए कुछ भी कहा हो या माननीय शांति राजनीति में आगे जो मेरे पायजामे की जांच करवा रहे हैं, किसी ने कुछ भी कहा हो, अपन को उनकी भाषा में जवाब नहीं देना है, अपन को मर्यादित भाषा में रहना है और संयम, धैर्य, मर्यादा से, अनुशासन से समर्पित होकर इसी भाव से काम करते रहना है। राजस्थान में गया है कि आपने लड़ाई लड़ी है, बड़े पराक्रमी तरीके से लड़ाई लड़ी है। लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का यही तरीका है, इसी ढंग से लड़ी जानी चाहिए। मेरे पे भी लगे 3 मुकदमे और राजस्थान में जहां जहां हमारे समर्थन में या सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए वहां कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए गए। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने कानून को हाथ में नहीं लिया, उल्टा पुलिस ने कानून बिगाड़ने की कोशिश की, आपको उकसाने की कोशिश की और सरकार को और गहलोत साहब को खुश करने के लिए आप पे बर्बरता की और मुकदमे लगाए। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन मुकदमों में कोई प्रमाण नहीं है, जो राजनीतिक भेदभाव से लगे हुए हैं, उन मुकदमों में कुछ नहीं होने वाला। अपन सब बरी होकर निकलेंगे। न्यायालय पे हमको अपन को भरोसा है और न्यायालय पे भरोसा है, लोकतंत्र पे भरोसा है, लेकिन इस दमनकारी शरीर के सरकार के खिलाफ अपन सबको लड़ते रहना है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वीरांगनाओं का जो श्राप है, जो बद्दुआ है, इस सरकार को अंत में खा जाएगी। ये सरकार बचने वाली नहीं है और अगर इसी ढंग से आप लड़ाई लड़ते रहे तो इस सरकार को अपन बिल्कुल धरती में कोई हजारों फुट नीचे गाड़ देंगे और एक अच्छा राज भारतीय जनता पार्टी का आएगा, जो अपन सुशासन राजस्थान में देने में सफल हो सकेंगे। आज अपने नए प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी जयपुर पधार रहे। मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूं, इसलिए उनके कार्यक्रम में नहीं जा पाया और आज विप भी जारी हो गई, इसलिए भी दिल्ली नहीं छोड़ रहा। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि सीपी जोशी जी के कार्यक्रम में जो कार्यालय के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने हो रहा है, वहां पर पहुंचे, उनका स्वागत करें, उनको सम्मान दें, उनको संबल दें, उनको उत्साह दें और आपस के जो छोटे मोटे मनमुटाव कार्यकर्ताओं में बने हैं उसको दूर करें, भ्रम खत्म करें। एक होके इस निकम्मी सरकार के, इस बर्बर सरकार के, इस कहना चाहिए जो अघोषित इमरजेंसी सरकार गहलोत साहब ने लगा रखी है, उससे लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए अपन सबके दीनहीन दलित के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, जवानों और बेरोजगारों के अधिकारों के लिए अपन को लड़ाई लड़नी है। और आप जानते हो, आपका जानकारी होगी कि मैं जब से सरकार आई है 2018 के चुनाव से बाद, तब से अब तक